हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। तो चैप्टर 9 में हम देखते हैं, हम जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें ऐसी दूरियों को हम जो है ज्ञात करेंगे जिस दूरियों को हम जो है नाप नहीं सकते। तो इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात जो है ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, अगर जैसे हमें कोई मीनार दी हुई है, जैसे देख रहे हैं अगर कोई हमें इस तरह से मीनार दी हुई है, तो हम देख रहे हैं कोई मीनार हमें ए बी कोई मीनार दी गई है और इस दूरी को हम नाप नहीं सकते, तो किस तरह से इस दूरियों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दूरियों को जो है ज्ञात करने के लिए हम जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को की सहायता से इसे जो है हम ज्ञात करते हैं। जैसे यदि कोई मीनार हमें दी हुई है, तो यहाँ से इसके आधार से हम कुछ दूरी पर जा करके और यहाँ से अगर हम मीनार को देखते हैं इस तरह से यहाँ से मीनार को यदि देखा जाए, देख रहे हैं मीनार के आधार से कुछ दूर पर यहाँ से यदि जो है मीनार के शिखर को देखा जाए, तो ये यहाँ से जहां से हम देख रहे हैं, ये जो रेखा ये बन रही है इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ये हमारी दृष्टि रेखा हुई और ये हमारा आधार हो गया। देख रहे हैं ना, आधार से हम यहाँ से देखते हैं कोई मीनार इस तरह से खड़ी हुई है, इसके आधार से कुछ दूरी पर जा करके अगर यहाँ से जो है मीनार के शिखर को देखा जाए, तो जिस तरह से देखते हैं जो रेखा बनती है इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। और यहाँ ये आधार है और आधार और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बनता है थीटा। ठीक, मान लिए थीटा कोण बनता है। कैसा कोण बनता है? थीटा कोण बनता है। तो इस तरह जो भी कोण बनेगा, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। ध्यान देंगे, यदि जो है कोई भी व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है, कोई भी व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर अर्थात उसके शिखर को देखता है, तो आधार और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इस तरह से देखिए जो है ये मीनार की ऊंचाई है, कोई मीनार है, ठीक, यदि जो है यहाँ पे हमें थीटा मालूम हो और यहाँ से हम इसके आधार से कितनी दूरी पर इधर आकर के यहाँ से हम देख रहे हैं, यदि हमें थीटा कोण मालूम हो और ये आधार मालूम हो, तो हम जो है त्रिकोणमिति के सूत्रों द्वारा जो है हम मीनार की ऊंचाई को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं, अगर जो है कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से जो है नीचे की ओर देख रहा है, सपोज हम देखेंगे इस तरह से, मान लीजिए पी क्यू आर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो यहां भी दृष्टि रेखा हमारी हुई, दृष्टि रेखा। और व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति ऊंचाई पर है और यहां से नीचे की ओर देख रहा है, तो दृष्टि रेखा हुई और ई आधार हुआ है आपका। इस तरह से ई आधार हुआ और यहां हम देखते हैं दृष्टि रेखा और ई हमारा आधार है और आधार के बीच जो कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अच्छा, जरा हम ध्यान देंगे कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए,
तो दृष्टि रेखा आधार के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। और यदि ऊपर से ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखा जाता है तो हम इस तरह से आधार खींच दिए, आधार और इस दृष्टि रेखा के जो बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये अवनमन कोण हुआ, ये एक देख रहे हैं सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा हम देख रहे हैं, ठीक ना, एक सीधी रेखा देख रहे हैं। और इस तरह से अगर ये देखा जाए दोनों रेखाएं जो हैं एक सीध में हैं अर्थात दोनों रेखाएं समांतर हैं तो पी आर एक तिर्यक रेखा हो गई। मान लीजिए ये देखिए पीएम और क्यू आर दोनों समांतर हुए और क्यू आर एक पीएम और जो है क्यू आर, अब पी आर एक तिर्यक रेखा हुई, तो तिर्यक रेखा हुई तो ई कोण और ई कोण दोनों एकांतर कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं, एकांतर कोण। अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं कि यदि जो है जितना उन्नयन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा ऊपर से नीचे देखने में, और यहाँ से भी वही देखा जाए तो उन्नयन कोण भी उतने बनेगा। अर्थात हम देखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है अवनमन कोण जितना बनेगा यहाँ उन्नयन कोण भी उतना बनेगा। ठीक ना, इसकी सहायता से किसी भी वस्तु की हम ऊंचाई या किसी वस्तु से जो है हम दूरी जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमें मीनार की ऊंचाई यदि ज्ञात करना है तो मीनार से हम जो है कुछ दूरी पर जाके जो भी डिस्टेंस हो उसे नाप कर हम उतना दूर जाते हैं, सी तक आते हैं, और यहाँ से जो है हम देखते हैं हमारे आंखों के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और इसकी सहायता से हम इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हो जो है, मान लीजिए कि हमें इसकी ऊंचाई मालूम है, यहाँ से किसी वस्तु को देखा जा रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे जो कोण बनना है उसे अवनमन कोण कहेंगे। और ठीक जो है उतने कोण यहाँ बनेगा, इसे हम अवनमन उन्नयन कोण कहेंगे। और इसकी सहायता से अगर हम चाहें, अगर हमें ऊंचाई मालूम है तो इस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जो है चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हम जो है ऐसी दूरियां या ऐसी ऊंचाइयों को ज्ञात करेंगे जहां पर हो जो है हम उसे माप नहीं सकते, वहां जाकर उसे माप नहीं सकते। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1, और 9.1 में हम देखेंगे कि ऐसी दूरियों को हम ज्ञात करेंगे जहां चल करके उसे हम माप नहीं सकते। तो हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोगों द्वारा उसे हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। अच्छा, इसे देख लीजिए आप लोग, हम देखते हैं फिर। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लंबा है, हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पे फिगर हम बना दिए हैं। देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। ध्यान दीजिए, एक कोई खंभा है, हम देख रहे हैं कोई खंभा है ये, ठीक, और ई डोर है। इसमें कहा गया सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। कोई कलाकार 20 मीटर लंबी डोर है, हम देख रहे हैं एसी एक डोर है, इस पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और ये खंभा जो है, एक खंभा खड़ा है ए बी, और इसके शिखर से जो है यहाँ नीचे तक ही डोर बंधी हुई है और पूरी तरह से अच्छी हुई तनी है। सर्कस का एक खिलाड़ी इस पे क्या कर रहा है, इस पे जो है चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डोर जो है यहाँ इसके आधार से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो खंभे की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, किसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, खंभे की ऊंचाई। जरा ध्यान देंगे, ए बी कोई खंभा है और हम देख रहे हैं एसी डोर है। इस तरह से डोर को जो है खींच करके बांध दिया गया है। कोई कलाकार 20 मीटर लंबी डोर है, इस तरह से चढ़ रहा है और यहाँ आधार से ये डोर 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। हमसे पूछा जा रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात
कीजिए। तो हम क्या मान लेंगे, जरा देखेंगे, हम मान लेंगे माना खंभे की ऊंचाई h है। खंभे की क्या ऊंचाई मान लिए हम भाई, h मान लिए, जरा ध्यान देंगे। ठीक, खंभे की ऊंचाई h मान लिए। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, ठीक ना। हमें जो है ए बी मालूम कितना है, ये क्या मान लिए हम, ए बी बराबर h मान लिए हैं। ए बी क्या मान लिए हैं, h मान लिए हैं। और डोर की लंबाई ए सी हमें क्या मालूम है, 20 मीटर मालूम है। जरा ध्यान देंगे, ए बी खंभे की ऊंचाई हम ए बी को h मान लिए हैं और डोर की लंबाई ए सी कितना है, 20 मीटर है। और हमें उन्नयन कोण मालूम है थीटा, थीटा बराबर कितना मालूम है, 30 अंश। उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश मालूम है। जरा हम ध्यान देंगे, अगर देखा जाए इस समकोण त्रिभुज में तो ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण है। अर्थात देखिए हमें कर्ण मालूम है, हमें लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, साइन थीटा। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर लंब कर्ण में से, लंब और कर्ण में से कोई एक ज्ञात हो और एक जो है हमें ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे साइन थीटा। और देखिए आधार कर्ण में से हमें जो है एक दिया हो, एक ज्ञात करना हो तो हम कास थीटा का यूज करेंगे। और लंब और आधार में से एक दिया हो, एक ज्ञात करना हो तो हम टैन थीटा का यूज करें। किसका, टैन थीटा का। तो इस तरह से देखते हैं, इस तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से जो है हम इसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कर्ण मालूम है, लंब ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात ए बी बटे ए सी। साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 30 अंश, क्योंकि उन्नयन कोण 30 अंश है, हम लिखेंगे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर ए बी हम h मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं, h। और ए सी का मान क्या है, 20 मीटर। ठीक, चलिए हम देखते हैं साइन 30 अंश, साइन 30 डिग्री का मान आपको हम बता चुके हैं 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 बराबर h बटे 20। क्या लिखेंगे, h बटे 20। हम तिर्यक गुणा कर देंगे, जरा ध्यान दीजिए, तिर्यक गुणा 2 का h में गुणा करेंगे, 2 इंटू h इक्वल टू 20, एक का क्या होगा 20, h बराबर 20 2 गुणे के रूप में, यहाँ बटे के रूप में। h बराबर हम 20 में 2 का भाग देंगे, 2 दहा में 20, कितना आ गया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई हम h माने थे और h का मान हमारा कितना आया, 10। तो हम लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। फिर से एक बार देखेंगे कि जो है एक डोर है, एक खंभे से ही जो है यहाँ बांध के तनी हुई है और आधार से ही 30 डिग्री का कोण बना रही है। हमसे खंभे की ऊंचाई पूछा गया है, हम मान लेंगे खंभे की ऊंचाई h है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं ए बी बराबर h हमें मालूम है, हम मान चुके हैं। और ए सी हमें मालूम है ऑलरेडी 20 मीटर। और उन्नयन कोण थीटा बराबर मालूम है 30 डिग्री। तो हम लंब हमें जो है ज्ञात करना है, कर्ण मालूम है, साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। साइन यहाँ थीटा कितना था 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू h बटा ए बी का मान h और ए सी का मान 20, h बटा 20। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर h बटा 20। तिर्यक गुणा करेंगे, 2 गुणे h बराबर 20 एक का 20, h बराबर 20/2। h बराबर 20 में हम 2 का भाग देंगे, 10 आया।
अतः जो है खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। इस तरह से हम देखते हैं खंभे को बिना मापे, बिना हम खंभे पर चढ़े जो है बिना माप किए हम खंभे की ऊंचाई बता दिए इस विधि से, ठीक ना। चलिए तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं हम, जरा देखिए ध्यान देंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं, कोई एक पेड़ है, जरा ध्यान देंगे। कोई एक पेड़ है, हम इस तरह से देखते हैं, कोई पेड़ है, हम यहां रखते हैं ए और बी। ए बी कोई पेड़ है, इसमें कहा गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कहीं से ही पेड़ टूट जा रहा है, सपोज हम ए बी यहां से टूट गया, हम मान लिए यहाँ सी से टूट गया और टूटा हुआ भाग जमीन को कह रहा है छूने लगा। किसको छूने लगा? जमीन को छूने लगा। यहां हम लिख दिए डी। जरा ध्यान देंगे, आंधी आने से कोई पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से कोई पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि यह जो है भूमि से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहां से, यहाँ पेड़ से और यहां तक ये शिखर जहां छू रहा है इसकी दूरी कितनी है? टोटल 8 मीटर है। कितनी मीटर है? 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान फिर से देखेंगे, कोई ए बी एक पेड़ है, यहाँ सी से टूट जा रहा है मान लिए हम, और ये टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है और यह भूमि से कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर यहाँ पे जो है रुका हुआ है और यह जो है आधार से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ की ऊंचाई पूछी जा रही है। जरा हम देखेंगे, पेड़ की ऊंचाई ए से बी तक होगी, तो हम ए से सी को मान लिए यक्स, क्या मान लिए? यक्स। और बी और सी की दूरी क्या मान लिए? वाई। जरा ध्यान देंगे, इस दूरी को हम वाई मान लिए, इस दूरी को क्या मान लिए? यक्स मान लिए। अर्थात यक्स और वाई हमें ज्ञात हो जाए तो हमें पूरे वृक्ष की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। अब हम देखते क्या है कि ये जो बी सी वाला भाग है यही टूटकर यहां लगा हुआ है, यही सी डी है। बी सी वाला ही टूट करके इधर आके यहाँ पे जो है लगा हुआ है, अर्थात ई दूरी वाई है तो ई दूरी भी क्या होगी? सी डी वाली वाई दूरी होगी। बात आई समझ में? हम जो है ये 8 मीटर हमें दिया हुआ है, ए सी हम एक्स मान लिए और बी सी दूरी वाई मान लिए और यही जो टूटा हुआ भाग है यही आके लटक गया है, अर्थात सी डी भी क्या हुई? वाई हुई, ठीक ना। चलिए किस तरह से हम पेड़ की जो है ऊंचाई ज्ञात करते हैं देखते हैं। देखिए, तो हम देखते हैं, हम मान लिए माना ए बी एक पेड़ है जो सी से टूटकर जो सी से टूटकर जमीन पर डी को छूता है। ध्यान देंगे, ए बी हम एक पेड़ मान लिए, सी से जो है टूट करके और जमीन पर कहा छू रहा है?
डी डी तक जो है छू रहा है, डी को छू रहा है, ठीक ना। हम मान लिए, देखिए माना ए सी बराबर एक्स तथा बी सी बराबर वाई, ठीक ना। हम जो है ए सी को एक्स मान लिए, बी सी को क्या मान लिए, वाई मान लिए। अतः जैसा कि हम बताए यही भाग टूट के यहां आ रहा है, अतः हम देख रहे हैं सी डी बराबर भी क्या हो जाएगा, वाई है। सी डी बराबर क्या हो जाएगा, वाई, ठीक ना। अच्छा, अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, या हम देख ऐसे इस तरह से सी ए डी में, समकोण त्रिभुज सी ए डी में जरा ध्यान देंगे, हमें जो है x का मान निकालना है और किसका, y का। यहाँ पे देखिए आधार दिया हुआ है हमें, तो AC हमें मालूम है, AC बराबर हमें मालूम है x, ठीक ना। और CD मालूम है क्या, y, और हमें AD मालूम है कितना, 8 मीटर। AD कितना, 8 मीटर, ठीक। चलिए तो बारी बारी से पहले हम एक बार x निकालेंगे फिर y निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं हमें जो है x निकालना है, और यहाँ पे x जो है अगर देख रहे हैं तो लंब है, और ये जो है 8 मीटर जो है AD क्या है, आधार है। AC लंब है और AD क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। और थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, 30 अंश। कितना दिया हुआ है, 30 अंश। तो हम देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी AC बटे AD। tan थीटा बराबर AC बटे AD। tan थीटा का मान हम रखेंगे, tan थीटा का मान 30 अंश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 अंश, बराबर AC हमारा x है, AD कितना है, 8 है, ठीक। tan 30 डिग्री का मान 1/3 कितना, 1/3 बराबर x बटे 8। अब हम तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। x का गुणा कड़ी में 3 में करें, कड़ी में 3x बराबर 8 का 8, x बराबर 8 बटे कड़ी में 3। x बराबर हमारा आ गया 8 बटे कड़ी में 3x, ठीक। 8 बटे कड़ी में 3 मीटर, x का मान मालूम हुआ। अब अगर y का मान हमें मालूम हो जाए तब जो है हमें पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी, ठीक ना। फिर हम देखेंगे पुनः त्रिभुज CAD में फिर से हम देखेंगे। अब हम लेंगे, देखिए आधार और कर्ण से संबंधित देख रहे हैं, आधार और कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा। आधार बटे कर्ण कास थीटा। तो हम लिखेंगे कास थीटा बराबर, चूंकि हमें आधार मालूम है, कर्ण y है, y ज्ञात करना है। तो AD आधार बटे जो है कर्ण, AD बटे CD। देख रहे हैं, AD बटे CD। थीटा का मान वही 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, कास 30 अंश बराबर AD का मान 8 है और CD का मान क्या है, y है, ठीक। हमें y ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए आगे हम देखते हैं, इधर इरेज करें हम। चलिए अब कास 30 अंश का मान बताएंगे आप। कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। क्या होता है, कड़ी में 3/2 बराबर 8 बटे वाई। कड़ी में 3/2 बराबर 8 बटे वाई। फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे, देख रहे हैं, कड़ी में 3 का वाई में, कड़ी में 3y बराबर 8 दूना 16, y बराबर 16 यहाँ आ जाएगा बटे कड़ी में 3 मीटर। y का मान हमारा आ गया 16 बटे कड़ी में 3 मीटर, ठीक। हमें पूरे वृत्त की ऊंचाई ज्ञात करना है। वृत्त की ऊंचाई हमारा है AB, और AB अर्थात x प्लस वाई अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा AB हमें मालूम हो जाएगा। हम लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर AC प्लस BC, ठीक ना, अर्थात x प्लस
वाई, यक्स प्लस वाई। यक्स का मान क्या आया है हमारा 8 बटे कौड़ी में 3 और वाई का मान आया है 16 बटे कौड़ी में 3। चलिए आगे हम इरेज करते हैं। हम इसे जोड़ देंगे, हर बराबर है दोनों का, कौड़ी में 3 तो 16 और 8 जोड़ देंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 24 बटे कौड़ी में 3। कितना आया 24 बटे कौड़ी में 3। ठीक ना। देखिए नीचे कौड़ी में 3 हम परिमेयीकरण कर देंगे, अंश तथा हर में हम कौड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे अंश तथा हर में कौड़ी में 3 से गुणा करने पर यहाँ पे हम देखेंगे 24, इसमें हम कौड़ी में 3 से गुणा कर दिए, नीचे कौड़ी में 3 है, इसमें भी हम कौड़ी में 3 से गुणा कर दिए। ठीक, ऊपर करेंगे तो 24 कौड़ी में 3, नीचे कौड़ी में 3 जोड़ा बन गया 3 का, तो क्या आया 3। क्या आया 3। अब क्या करेंगे 3 से हम 24 में भाग देंगे, कट जाएगा हमारा 3 उठे 24 कितनी बार में 8 बार में। तो यहां हम लिखेंगे बराबर क्या हमारा उत्तर आया 8 कौड़ी में 3, 8 कौड़ी में 3। अतः हम लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, जो भी वृक्ष था या पेड़ वही मतलब एक ही हुआ, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 8 कौड़ी में 3 मीटर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, चलिए इसे आप नोट करिए यहां तक, और फिर अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। यहां तक आप लोग क्लियर करिए। धन्यवाद।